बिहार की जनता इनको पीट करके भगाएगी। आज वोट के यात्रा में वोट काटो रोको यात्रा जो कर रहे हैं, इसके दरमियान बिहार के गरीब जनता को सताया जा रहा है। बिहार के गरीब मजदूर व्यवसाय के वाले लोगों का दुकान लूटा जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी और राजद के गठबंधन के लोग आतंक का परिचय दे रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद मिलकर चीन से 2 रुपए वाला पैड खरीद के लाया है। अब महिला को बिहार में बांट रहा है वायरस फैलाने के चक्कर में। राहुल गांधी अगर तो सैनिटरी पैड बंटवा करके महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करना चाहती है तो मैं कहता हूँ इस देश का उस मुसलमान समाज पे निरोध भी बंटवाइए। लगातार भेड़ बकरी और सुअर की तरह बच्चे दे रहे हैं बिहार में। कहाँ से करोगे आप? बोलो मैं वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास के वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब बिहार के अंदर में 5% लोग 12वीं भी पास नहीं कर पा रहे तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे? पढ़ाई कौन जाके पढ़ने के लिए? क्या भैंस बांधना चाह रहे हो? क्या यूनिवर्सिटी बना के क्या करना चाह रहे हो? उसको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तेजस्वी यादव से। आप ही कह रहे कि भाई अब कि इतने लोग 12वीं पास नहीं कर पा रहे, तो ये तो एनडीए की सरकार पे ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई अब देखिए इधर गोपाल खेमके जो इतनी बड़ी पटना में सबसे बड़े व्यापारी है, नामची व्यापारी, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, ये सारी घटनाएं आती है तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में खराब हो रहा है, जंगल राज बढ़ रहा है नीतीश बाबू के राज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार का वो भविष्य बदल दिया, ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ कुछ काम बढ़िया हुआ है, अभी जो और होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आने वाले समय बीजेपी काम करना चाहिए, बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री लाना चाहिए, रोजगार लाना चाहिए, विकास के नाम पर काम करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये भी बात है जो हमारा बात ये सरकार तक पहुंचाना है और जनता तक भी पहुंचाना। जो जनता ये कहता है, जनता ये कहते हैं जो सरकार कुछ ने काम किया, ये नहीं किया, लेकिन जनता भी विकास के नाम पे वोट नहीं करता है, फ्री के नाम पे योजना पे वोट करता है। तो 80% जनता फ्री के नाम पे वोट करता है। इनको पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, आवास फ्री चाहिए, शौचालय फ्री चाहिए, सड़क फ्री चाहिए, स्कूल फ्री चाहिए, 2 रुपये के गेहूं चाहिए फ्री, अनाज फ्री चाहिए, चीनी फ्री चाहिए। आप अगर फ्री मूलभूत सुविधा से हट करके विकास के नाम पर आप वोट करो, उसके बाद सरकार से सवाल करो जो हमने विकास के नाम पर वोट किया था, हमारा विकास है कहाँ पे, हमारा एजुकेशन कहाँ पे है, सुरक्षा कहाँ पे है, शिक्षा कहाँ पे है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, उस पर आपको सरकार से चर्चा कर। लेकिन आप फ्री की योजना पे वोट करोगे तो फिर आप सरकार जिम्मेदार नहीं है जो आपको शिक्षा, इंडस्ट्री, इन सब मुद्दों पे कौन काम करेगा? कौन सी सरकार है जो काम करेगी? लगभग 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के अंदर, वो अगर काम नहीं कर पाई तो कौन सरकार काम करेगी? मैं क्या बोलूं आप समझे नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूं जब जनता जाग जाएंगे ना, जनता ये मन बना लेंगे जो हम विकास के नाम पर वोट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता हो, किसी भी प्रत्याशी को भी हो। आप ये समझ लो हमको फ्री विकास के नाम पर वोट करना है। अगर आप फ्री की योजना पे नाम पर वोट कर रहे हो तो आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो कोई चीज के लिए, चाहे बाढ़ आ जाए आपके घर में, चाहे कुछ भी आ जाए, सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो आप सरकार को फ्री के नाम पे वोट, फ्री की योजना पे वोट किए हैं तो सरकार आपको फ्री दे रहा है, तो आपको विकास सरकार की जिम्मेदारी नहीं। आपको विकास बना करके देंगे, चाहे रोड बना के देंगे, चाहे स्कूल बना के देंगे, चाहे आपको हॉस्पिटल बना के देंगे। क्योंकि आप बोलोगे हमको गेहूं भी फ्री चाहिए, चावल भी फ्री चाहिए, हमको सब चीज फ्री चाहिए, तो सरकार कहाँ से लाएगा? जो सरकार के पास फंड होगा अगर फ्री में दे देगा तो आपको विकास कहाँ से करके देगा? कहाँ से करके देगा? आप कर्नाटक में देख लो, कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार आया, बोला मैं सिलेंडर फ्री दूंगा, मैं ये दूंगा, क्या विकास हुआ? कितना हॉस्पिटल बनाया, कितना स्कूल बनाया, कितना कॉलेज बनाया, कितना रोजगार दिया? आप बता दो, नहीं दिया ना, क्योंकि फ्री की योजना में जनता वोट किया था, इसके लिए कुछ भी काम नहीं करके दिया, विकास नहीं हुआ। अगर आप विकास के नाम पर वोट करोगे तो सरकार से जिम्मेदारी है, सरकार का काम है विकास करना के वहाँ पे। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है, क्योंकि वो युवा चेहरा है, अच्छे चेहरा है, आगे बिहार को बढ़ाएंगे, नए विजन के साथ आए हैं तेजस्वी यादव। भाई सब आपको ही पता है बिहार में लैंड टाइम गोल्ड मीटर चालू, बिहार से 2025 में गायब हो जाएगा लालू। आपके आने वाला समय बता देगा, 3 महीने के बाद चुनाव अक्टूबर में, वहाँ की जनता बता दे लालू भविष्य है, लालू प्रसाद के बेटा डूबता हुआ भविष्य है। अभी आपने देखे जो पैड की जो मामला चला है, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद मिलकर चीन से 2 रुपये वाला पैड खरीद के लाया है। अब महिला को बिहार में बांट रहा है वायरस फैलाने के चक्कर में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बिहार के महिला माताओं बहनों से बिल्कुल पैड यूज मत करना। उस पैड में वो है वायरस है, बीमार हो जाओगे। बीमारी फैलाने का काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव करना चाह रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है किसकी बिहार में सरकार बनने वाली है? सरकार भाई बीजेपी के बनेंगे। कैसे बीजेपी की बनेगी? जैसे हरियाणा में बन गए, जैसे महाराष्ट्र में बन गए, जैसे दिल्ली में बन गए, वैसे बिहार में बन जाएगा भाई साहब। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ वोटर्स का नाम काटने वाले हैं बीजेपी वाले, अपना वोट बैंक सेव करना चाह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के सब चीज पता है, तो फिर क्या बात है? उनको सब चीज ये भी पता था हरियाणा में जिलेबी कांग्रेस छानेंगे, लेकिन घी गरम ये कि जिलेबी छाने बीजेपी वाले लेके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले थे महाराष्ट्र में लड्डू बनाएंगे, भाई तेल घी कांग्रेस लाए, लड्डू बना के लेके वो बीजेपी वाले। तो मल्लिकार्जुन को सब चीज पता है
जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश के लिए राहुल गांधी ने जान दे दिए, अपनी जान निछावर कर दिए, बलिदान दे दिए राहुल गांधी, और राहुल गांधी मंच पे सामने जिंदा है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बात करो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम में गया था भाषण देने के लिए, बोला 8000 लोग आएंगे, 808 लोग भी नहीं पहुंचे वहां पे। बाद में वहां के जो जिला अध्यक्ष है उसको वो सस्पेंड करने पर गया था। ठीक है, बोलो। राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहा है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में हम जो सीट लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी किसका था, महाविकास अघाड़ी किसका है, राहुल गांधी उसका सदस्य है कि नहीं है? अब नहीं है, हवा हटा गया, लात मार दी। मैं क्या कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आए, लात मार दी। कांग्रेस की यही वजूद है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो ममता बनर्जी भी साथ आएगी, केजरीवाल भी साथ आएगा, समाजवादी पार्टी वाले भी साथ आएंगे और महाविकास अघाड़ी भी साथ आएंगे। लेकिन जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो क्यों कांग्रेस पे राहुल गांधी के पिछवाड़े पे केजरीवाल भी लात मार देता है। जब हरियाणा का चुनाव की बात आएगा तो केजरीवाल उनके पिछवाड़े पे लात, जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की बात आएगी, पिछले बार तो था साथ में, लेकिन इस बार लात मारने का काम करा है। आज उनको बोलना चाहिए कि बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों को अगर भाषा के नाम पर गाली दिया जा रहा है तो ये आतंक का परिचय है और राहुल गांधी को बोलना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर तो सैनिटरी पैड बंटवा करके महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करना चाहती है तो मैं कहता हूँ इस देश का उस मुसलमान समाज पे निरोध भी बंटवाइए। लगातार भेड़ बकरी और सुअर की तरह बच्चे दे रहे हैं बिहार में। ये लगातार बिहार को इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं पत्रकार महोदय। सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन आई है उसको लेके मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, कह रहे हैं कि भाई ये अभी से वोट का घोटाला करना शुरू कर दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र में किया, जैसे हरियाणा में किया। 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी कर रही है भाजपा सरकार। आज वोट घोटाले के लिए बिहार में प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट में जो गरीब जनता को लूटा गया है, आप जाकर के एक न्यूज में चल रही बाइट को देखिए, हर ब्लॉगर ब्लॉग बना करके डाल रहा है। आज वोट के यात्रा में वोट काटो रोको यात्रा जो कर रहे हैं, इसके दरमियान बिहार के गरीब जनता को सताया जा रहा है, बिहार के गरीब मजदूर व्यवसाय के वाले लोगों का दुकान लूटा जा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी और राजद के गठबंधन के लोग आतंक का परिचय दे रहे हैं पत्रकार महोदय। इन लोगों में कभी भी इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है और इन लोगों को बोलिए बिहार की जनता इनको पीट करके भगाएगी। ये पूरे दंगा, आप तो कहते थे वक्फ के लिए, जब पटना के गांधी मैदान में जमवारा लगवा दिए तो आपका क्या कहना था, हम वक्फ के बिल को कचरे में डालने का काम करेंगे। लेकिन इसी वक्फ को मानने वाला वो कठमुल्ला कमेटी जब आज पूरा बिहार में आतंक मचा रहा है तब इनमें से किसी नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा है। आज 400 लोगों पर जब कटिहार में FIR हुआ तो तेजस्वी यादव आते हैं बीच में कहने के लिए और ये कहते हैं, पप्पू यादव आके कहते हैं कि मुसलमानों की कोई गलती नहीं थी। मुसलमान आतंक मचा रहा है मुहर्रम के नाम पर। पूरे उज्जैन से लेकर के बिलासपुर को देख लीजिए या देवरिया से लेकर के रतलाम तक देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र का झंडा जलाने का काम जो कर रहा है वो इस देश में आतंक के बराबर है पत्रकार महोदय। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बिहार की जनता इस बार, मैं तो कह रहा हूँ, आज आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में 250 कंपनियां की बात नहीं हुई है, रतन टाटा, अडानी, अंबानी से बात नहीं हुई, तो बिहार की जनता इस बार बीजेपी को भी वोट नहीं करे, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमने जिस खून से सींच के जिस राज्य को बनाया है उस राज्य वाले हमें गलत ठहराने पे लगे हुए हैं। मैं आज आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये बिहारियों को जो गाली देने का काम करते पत्रकार महोदय, हमने सहनशीलता का वो परिचय दिया है। हम उस मधुमक्खी के तरह हैं जो एक छोटे से छत्ते में सिमट करके पूरे दुनिया, पूरे राज्य को शहद देने का काम करते हैं। लेकिन ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये भूल गया है कि जो मधुमक्खी शहद देने का काम करता है उनके अंदर विष का डंक भी होता है। और हम जब डंक मारने लगेंगे तो पूरे ये सारे राज्य जो हमसे नफरत करते हैं ये सारे मिट्टी में और गर्त में मिलने का काम करेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखिए, बिहार में जो इस बार पलायन रोकने की बात करेगी, बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगी, उसी की सरकार बनेगी इस बार। क्योंकि बिहार के लोग और गाली नहीं सुनेंगे। हमने एक लोगों को बनाया और वही लोग आज हमें गाली दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता इस बार दिखाएगी कि जो मैं तो कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर इस बार कह रहा है तो उनको भी एक मौका दे देनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।